नमस्कार, मैं हूँ रुद्रेश कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम उपस्थित हुए हैं फिर से एक अपराध की सनसनीखेज वारदात के साथ, जो पिछले दिनों राजधानी में घटी। अब तक की उसमें पुलिस की कार्यवाही। ये कहानी है एक बुजुर्ग पूर्व प्रधानाचार्य और अधिवक्ता श्याम लाल गुरु जी की। श्याम लाल गुरु जी यहाँ देहरादून के चंद्रबनी इलाके में रहते थे। उनके साथ उनकी बेटी, एक बेटी रहती थी। एक बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। अचानक 2 बजे वो किसी काम से अपने घर से निकलते हैं अपनी मोटरसाइकिल से। तो कई दिनों तक वो घर नहीं आते हैं और 2 फरवरी से और 7 फरवरी तक उनके परिजनों ने आसपास कई जगह उनको तलाशा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। इसके बाद उनकी छोटी बेटी ने, निधि राठौर ने, पटेल नगर कोतवाली में जाकर के इसमें एक गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने इसको शुरुआत में गुमशुदगी की तरीके से लिया, लेकिन जब 5 दिन बाद में इस तरीके की थी कि 5 दिन से गायब है, तो इसमें पुलिस के भी कान खड़े हो गए। क्योंकि एक बात शुरुआत में जब आई तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए कि श्यामलाल गुरु जी का कुछ जमीन को लेकर के भी विवाद चल रहा था। इन सब बातों को देखते हुए पुलिस ने इसमें जांच करी। सीसीटीवी शुरुआत में सीसीटीवी कैमरों के मदद से पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, वो और मोबाइल फोन लोकेशन के आधार पर। तो अब हम आगे वही बताएंगे कि किस तरह से पुलिस ने इसमें क्या खुलासा किया। पुलिस ने जब श्यामलाल गुरु जी के में फोन करना चाहा तो फोन उनका बंद था। तो इस आधार पर उनकी गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उनकी कॉल डिटेल मंगाई गई। कॉल डिटेल में जो खुलासा हुआ वो इस तरह से था कि वो एक गीता नाम की महिला से बार बार बात करते थे। उस दिन भी उनकी गीता से बात हुई थी। तो पुलिस के शक के दायरे में वो गीता नाम की महिला आई, क्योंकि जिस वक्त उनका जाने का समय बताया जा रहा था, जिस समय बताया जा रहे थे, उससे थोड़ी देर पहले और फिर उसके बाद कई बार उनकी गीता से बात हुई। पुलिस ने फिर सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया। घर की तरफ से जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको जो लोकेशन लेना उनका शुरू किया। इस बीच एक बात और उनकी सामने आई कि जो जहाँ पे उनकी लास्ट लोकेशन थी उनके मोबाइल की, वही गीता की थी और वहीं पर गीता के पति की थी। गीता का पति हिमांशु चौधरी, जो कि एक एमबीबीएस का छात्र है, यहाँ प्रतिष्ठित एक मेडिकल कॉलेज से वो एमबीबीएस कर रहा है। तो सब सीसीटीवी कैमरे से तलाशना शुरू किया तो उनकी मोटरसाइकिल किशन नगर चौक की तरफ जाती दिखाई दी। वहीं पास में ही गीता का घर था। लेकिन पुलिस ने वापसी में जब की जो फुटेज देखी तो वापस वो कई दिनों तक, क्योंकि 5 दिन हो चुके थे, तो उनसे 2 तारीख को वो 2 फरवरी को वो गायब हुए थे। और 7 फरवरी की ये बात है। 8 जाहिर तौर पर अगले ही दिन ये सब चीजें पुलिस ने की। तो 6 दिन का वक्त ये था, लेकिन 6 दिनों तक वो वापस नहीं आए थे। अब पुलिस इसी गुत्थियों को जोड़ना चाह रही थी कि ऐसे आखिर क्या हुआ कि श्यामलाल गए और फिर वापस नहीं आए। तो उन्होंने गीता के घर जाकर देखा तो गीता के घर पे भी ताला लगा हुआ था। वहां ना उसका पति था ना वो था। पूरा जो है उन्होंने फिर गीता के ही कॉल डिटेल से उसके परिजनों का नंबर खोजा। तो गीता का जो मायका है वो देवबंद के पास, सहारनपुर देवबंद के पास है। वहीं पे एक गांव में वो पहुंचे। वहां उसके भाई अजय से बात हुई। तो अजय ने अगली कहानी पुलिस को बताई। अजय ने पुलिस को बताया कि गीता का फोन उसके पास 2 तारीख को आया था और उसने बताया था कि एक व्यक्ति जिसका नाम श्यामलाल गुरुजी है, उसकी उसने हत्या कर दी है। शव को ठिकाने लगाना है। अब शव को ठिकाने लगाने के लिए तो पहले तो अजय भौचक्का रह गया कि ऐसा आखिर क्या हुआ कि गीता ने उसकी हत्या कर दी। हालांकि क्या उसने अभी तक पुलिस को बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन अभी तक की बात यही कि उसने फिर थोड़ी देर बाद में अपने बहनोई को फोन किया, धनराज को, जो कि वहीं पास का ही रहने वाला था, देवन क्षेत्र का ही रहने वाला था। अब ये लोग 2 तारीख में वहां नहीं गए, देहरादून नहीं गए, न 3 में गए, 4 में अगले जाते हैं और वहां कार लेकर के जाते हैं और उनके शव को एक प्लास्टिक के कट्टे में बांध करके डिक्की में रख लेते हैं। और अजय डिक्की में लाश भर करके गाड़ी लेकर के आता है। पीछे से धनराज जो है मोटरसाइकिल उनकी लेकर के आता है, जो श्यामलाल गुरु जी की जो गीता के घर पर खड़ी हुई थी। उसको उन्होंने आईएसबीटी के पास एक खाली प्लॉट में खड़ा कर दिया और नंबर प्लेट उसकी तोड़ करके वहीं झाड़ियों में फेंक दी, जिससे कि ये लगे कि श्यामलाल आईएसबीटी के पास गाड़ी अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके बस के माध्यम से या किसी और माध्यम से कहीं और चले गए। घर वालों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने ये सब रचा। तो अब पुलिस ने इन बयानों के आधार पर धनराज और अजय दोनों को गिरफ्तार कर लिया और
3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड अदालत से हासिल कर ली। इस दौरान पूछताछ में जो उन्होंने पता चला कि उन्होंने जो लाश थी वो देवबंद के पास नहर, सुखना नहर है, वहां पे वो फेंक दी थी। अब उनको कस्टडी रिमांड में लेकर के वो पुलिस इसकी तलाश कर रही थी कि उनकी लाश कहाँ है। वहीं उन्होंने कपड़े आदि भी उनके जो है फेंक दिए थे। इसी बीच जब ये खबर मीडिया में प्रकाशित होती है तो सहारनपुर पुलिस भी इस खबर को पढ़ती है। तो सहारनपुर पुलिस थोड़ा, जैसा कि हुलिया उनका बताया गया था, तो इस हुलिये से पहचान करके उनको भी एक वहां बॉडी मिली थी नहर से, जिसका वो अंतिम संस्कार करने ही वाले थे। क्योंकि लावारिस शव का 72 घंटे बाद वो किया जाता, तो वो इंतजार कर ही रहे थे। वो मियाद जो है कल पूरी होने वाली थी 72 घंटे की। तो इसी बीच उन्होंने वहाँ देहरादून पुलिस को फोन किया, तो देहरादून पुलिस वहां पहुंची उनके परिजनों को लेकर के। तो उनकी बहन ने हाथ में बंधी राखी से श्यामलाल गुरुजी की पहचान करी कि ये मेरे भाई हैं, और परिजन उनकी बॉडी को लेकर के आए हैं। तो अभी इन तीनों से जो है दोनों से पूछताछ पुलिस कर रही है, अजय और धनराज से। तो अब तक की इस कहानी में इतना तो है कि सबको ठिकाने लगाने वाले ये अजय और धनराज तो पुलिस को मिल जाते हैं, लेकिन अभी गीता और उसका पति एमबीबीएस छात्र जो है हिमांशु चौधरी, उसका अभी कुछ पता नहीं लगा है। लेकिन इसमें ये बात सबसे बड़ी है कि आखिर गीता और श्यामलाल गुरुजी के बीच ऐसा क्या रिश्ता है जिसके कारण, और ऐसी क्या बात थी जिसके कारण उन्होंने उसकी हत्या कर दी। तो इसकी भी वजह पुलिस तलाश रही है। लेकिन तो गीता के बारे में अभी तक सूत्रों के हवाले से ये पता लगा है कि गीता एक 32 वर्षीय महिला है, और श्यामलाल गुरुजी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक एनजीओ शुरू किया था, एक एनजीओ चलाया था, और वो उस वक्त श्यामलाल गुरुजी के साथ काम करती थी। तभी से वो उनकी जान पहचान में थी। एनजीओ बंद हुआ, लेकिन उनकी जान पहचान बदस्तूर जारी रही। लगातार वो बात भी करते थे। सूत्र यहाँ तक कहते हैं कि श्यामलाल गुरुजी उसको पैसे भी देते थे। कुछ दिनों से पैसे देना बंद कर दिया था। इस बात को लेकर के भी मनमुटाव था। अब ये बात किसी उससे जो है हिमांशु चौधरी को पता लगी कि इस तरह की जो चीजें हैं, गीता यानी उसकी पत्नी और श्यामलाल के। अब उस बीच उस दिन 2 फरवरी को ऐसा क्या हुआ कि उनकी हत्या कर दी, या वो एक वहां उस कमरे में, उस मकान में वो कोई एक एक्सीडेंट था, या सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई थी। तो उस बात का खुलासा गीता और हिमांशु के पकड़े जाने के बाद ही होगा। उनकी तलाश में पुलिस कई जगह दबिश दे रही है। तो और जहां तक श्यामलाल गुरुजी का एक दूसरा पहलू है कि श्यामलाल गुरुजी छोटे मोटे मुद्दों के लिए आसपास के क्षेत्र में जो है आवाज भी उठाते रहते थे भूमाफिया के खिलाफ। उनकी भी एक जमीन थी, उस पर भी भूमाफिया कब्जा करना चाहते थे। 15 नवंबर को उनकी 15-16 नवंबर 2024 को उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें वो लोकल समाचार चैनल को, एक यूट्यूब चैनल को जो है इंटरव्यू दे रहे थे। उसमें उन्होंने जो है प्रशासन से भूमाफिया से त्रस्त होने की बात करी थी। उनके प्लॉट पे खड़े हुए पेड़ काट लिए गए थे, तो उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई थी कि उनको इच्छा मृत्यु दी जाए। तो उन्होंने भी उसमें 5-6 लोगों के नाम बोले थे। तो पुलिस शुरुआत में यही समझ रही थी कि हो सकता है इस विवाद में उनकी हत्या हुई हो। लेकिन जिन 5-6 लोगों के नाम उन्होंने उस वीडियो में बोले थे, उसमें ना तो गीता का नाम था, ना हिमांशु का नाम था, ना अजय का नाम था, ना ही धनराज का नाम था। तो ये झगड़े वाली जो विवाद वाली लाइन है वो यही समाप्त हो जाती है, क्योंकि इन चारों का नाम है, 2 का नाम विशेषकर है, तो उसमें नहीं था। तो जाहिर है कि गीता और हिमांशु ने उनकी हत्या की है, और क्यों की है, ऐसा क्या कारण है, ये उनके पकड़े जाने के बाद ही पता लगेगा। इस खबर में, इस घटना में जो भी अपडेट होगा, उसको लेकर के हम आगे भी आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।